तो ये मेरे साथ कुछ लोग हैं, सेक्टर से आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम सेक्टर 91 सूर्यनगर पूरा ब्लॉक से आए हैं और हमारी यही मांग है कि भगवान एमसीएफ को सद्बुद्धि दे। नहीं, सद्बुद्धि दे, भगवान को सद्बुद्धि भगवान दे। बारिश हो रही है, क्या करें? ये सद्बुद्धि वाले भी बेचारे बारिश आज हुई है, ये उसको नाली को भरवाओ तो सही। अगर आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट में टाइम लगना तो उसके पहले बारिश का समस्या थी तो आपको समस्या का सुधार करना चाहिए ना। खड्डा पड़ा है, रोज गिर रही वहाँ पे। विधायक जी का कहना तो ये कि विधायक जी की बाद में बात करते हैं, पहले हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ये मुद्दा गिरिवंश कमेटी में उठाया था, 5000 लोगों ने साइन करके दिया था। एक मिनट 5000 लोगों ने साइन करके दिया था। गिरिवंश कमेटी में मुद्दा उठाया गया, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 1.5 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकायदा पेपरों में आया था, सब अधिकारी बैठे हुए थे। मंत्री के आश्वासन पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो हम अब किसके पास जाएं? ये बड़ी बात है कि अगर मुख्यमंत्री के भी आश्वासन पे कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करें, कहाँ जाएं? नागर साहब क्या कहेंगे? कार्रवाई क्या होगी? इन लोगों ने सिर्फ बेशर्मी त्याग रखी है। 14 साल में श्री राम का भी वनवास खत्म हो गया था। हमारे निवर्तमान पार्षद पिछले 14 साल से, पर यहाँ का वनवास खत्म होने में नहीं आ रहा है। ये बारिश तो आज हुई है, ये समस्या आम दिन डेली की है। बिना बरसात के भी लोग जाम से ग्रस्त हैं। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए खड़ी है, भरने के लिए नहीं खड़ी। रोडों पर पानी भरे पड़े हैं। ये रोडों पर कहते हैं सीवर लाइन की काम चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ माल बटोरा जा रहा है। और ये कहते हैं सीवर लाइन डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सीवर लाइन के लिए रोड खोदने पड़ते हैं, मानता हूँ, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? लाइट बारिश आने से पहले बिजली, उसके लिए तो आपको रोड की जरूरत नहीं है। मांगे क्या है? ये आपको दिख रही है मांगे? इसमें तो पानी आएगा ही ना, नेताओं बारिश के भी पानी रहता है यहाँ पे बिना बरसात। ये पानी यहाँ से यहाँ तक ही क्यों है? अगर घर से निकल के बाहर आए हैं तो समस्याएं हैं। भगवान न करे किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आपकी एम्बुलेंस यहाँ से निकल नहीं सकती, इतना पानी है। गाड़ियाँ, स्कूल में बच्चे स्कूल आ रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं यहाँ पे पानी में गिर जाते हैं। उनके स्कूल बैग का क्या होगा? सारा महीना वो सारा साल लगा के अपनी कॉपियाँ बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं पानी में गिर जाते हैं। उनके सारे काम बेस। अभिमान स्थिति यही है कि हर बार जब बारिश होती है तब यहाँ जल भराव हो जाता है। कई बार विधायक के द्वारा भी आश्वासन दिया गया, कई बार यहाँ के नेताओं ने भी आश्वासन दिया, नाली भी साफ कराई, लेकिन ये पानी है कि हटने का नाम ही नहीं लेता। उसी के विरोध में आज क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आवाज लगा रहे। क्या कह रहे हैं? बस यही समस्या हमारी रोज की समस्या है। बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई मेहमान आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं, हमारी भी समस्या हो गई है। ये हमारे एमसी के पदाधिकारी लोग बहरे हो गए हैं। ये हमारी आवाज को सुनते नहीं हैं। इनको कई बार हमने अनेकों लेटर लिखा है, जिसके जवाब में उन्होंने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं, कभी भी कोई काम नहीं किए हैं। इसके निदान के लिए इसको ऊंचा करके वो आसानी से किसी भी समय करवा सकते हैं। महावीर रावत है, हम कम से कम 1000 किलोमीटर गाड़ी चला के आते हैं, कहीं समस्या नहीं मिलती। यहाँ पर आके गाड़ी खड़ी करके घर जाना पड़ता हम लोग। गाड़ी के टायर धुले हुए जाते हैं, बढ़िया गंदगी नहीं लाओगे अपने। जो पानी घुसाता है इंजन के अंदर वो कौन देखेगा? इंजन के अंदर पानी 12 महीने की समस्या, ये नहीं कि सिर्फ बारिश में है, ये हर रोज ही रहता है। और प्रशासन को बार-बार इंफॉर्मेशन देने सर कोई भी अल्टरनेट रास्ता नहीं है। अगर किसी की इमरजेंसी हो जाए ना तो एम्बुलेंस नहीं निकलेगा, जाए तो कोई नहीं जा सकता। सबसे बड़ी दिक्कत मिश्रा जी है इधर, जो RWA के प्रधान भी हैं। हम लोगों को शर्म आता है। हमारे जो गेस्ट आते हैं ना, वो हम पे हंस के जाते हैं। ये लोग बेशर्म हो गए हैं। हमारी सरकार यहाँ पे देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सब कुछ हम लोगों ने दिया हुआ है। मुख्यमंत्री हमारा, सांसद हमारा, मंत्री जी हैं, सांसद जी हमारे, मंत्री जी भी है, MLA हमारा, सब कुछ है। ये इसके लिए सरकार बनाया हम लोगों ने। क्या इसके लिए सरकार बनाया? न बिजली का सुविधा, न पानी। ये देखिए, ये नरक बना के छोड़ा हुआ इन लोगों ने, नरक बना दिया। हम लोगों को शर्म आता है। ये नेता सबको शर्म नहीं आ रहा है। स्वच्छ और ये जो है स्वास्थ्य और शिक्षा सभी भी बेकार है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ आने जाने का बिल्कुल ही है, दिन रात महिलाएं यहाँ जो है वो जो है इस पानी में हेल करके घूर करके जाती है। यह जो है ये पृथ्वी का क्या है? ये बैतरनी नदी है। इस नदी से गुजरे हुए भारत बैतरती नदी है, क्या कहेंगे? बैतरती नदी है।
ये हमारे लिए सिर्फ एक शर्म का मुद्दा है। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाइक वाले बेचारे रोज गिर जाते हैं, महिलाएं बैठी होती हैं गिर जाती हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बीजेपी के 1 नंबर के पक्के वोटर हैं और शर्म आती है कि यहाँ का पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब बीजेपी के होने की वजह से गाँवों में ये स्थिति नहीं है। किसी तरह से हम कहते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर, इतनी स्थिति है। पछतावा होता है कि हाँ हमने मकान लिया क्यों, यहाँ हम शिफ्ट हुए क्यों, ये स्थिति है। अभी चुनावों का महासमर आने वाला है, साल आने वाली है, क्या करेंगे? ये बीजेपी लोगों को धक्का दे रही है कि तुमको हमको वोट मत दो। हम जैसे कट्टर बीजेपी भक्त, हम भक्त हैं और आज हम मजबूर हैं कि हम माना भी यही जाता है, माना भी यही जाता है, माना यही जाता है कि जो सेक्टर के लोग होते हैं, जो समझदार पढ़े लिखे की कैटेगरी में आते हैं, वो भाजपा समर्थित होते हैं। लेकिन जब भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी काम कराने में असक्षम होती है तो लोगों को रोड पे आना पड़ता है। भारी बारिश लगातार 2 दिन से चल रही है, बारिश के बावजूद भी लोग सड़क पर निकले हैं, इस पानी की आवाज को लेकर के निकले हैं। 2 दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि एक मोटरसाइकिल इस गड्ढे में डूब गई। हर दिन इंजनों में पानी भर जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ से हो रहा है। कई बार विधायक ने भी बोला, मुख्यमंत्री ने भी बोला, यहाँ पैसा भी दिया गया, कहने के लिए दिया गया, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। और लोग इसी जोश और गुस्से को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इसका विरोध हो रहा है। और मैं शायद पहली बार ये देख रहा हूँ, अभी तक तो कैमरा के माध्यम से मीडिया वाले विरोध या आवाज़ उठाते थे, लेकिन पहली बार क्षेत्र के लोग निकल करके यहाँ खुद मौके पर आए हैं, बारिश के बावजूद यहाँ विरोध कर रहे हैं। अगर ये मेरी आवाज़ यहाँ के विधायक तक जाती है, यहाँ के मंत्रियों तक जाती है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसका समाधान कराने की कोशिश कीजिए। नागेश साहब, सतपाल भाई ने कहा जल भराव की समस्या बरसात में आ जाती है, हम भी इस बात को मानते हैं, पर बिना बरसात के, और बरसात में सिर्फ ये मात्र 200 मीटर का टुकड़ा जो राजनीति का अड्डा बन चुका है, 26 नंबर 27 नंबर वार्ड में बढ़ चुका है, सिर्फ ये राजनीति का अड्डा चल रहा है। यहाँ पे बिना बरसात के भी ये हाल है, बिजली का भी यही हाल है। ट्रिपल इंजन की सरकार, बेकार की सरकार खून चूसने में लगी हुई है। इन लोगों ने नारियल वालों से ठेका ले रखा है, सिर्फ नारियल तोड़ते हैं, कभी भी रोड पूरा करने के बाद नारियल तोड़ने नहीं आते, क्योंकि इनका कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। यही सवाल जो हमने उठाया था कि नारियल तोड़ राजनीति होती है, उद्घाटन होते हैं, फाइलें बनती हैं, पैसा आता है, लेकिन अगर नहीं होता तो काम नहीं होता। ये सवाल मैंने कई बार उठाए। आज उस सवाल पर तस्दीक करने के लिए, उसी सवाल को प्रूव करने के लिए जनता रोड पे खड़ी है। और ये जनता कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर हमारे काम नहीं होंगे तो अब आपको और कौन सा इंजन चाहिए? आप इसका जवाब आपको देना होगा। अगर ये मेरा वीडियो विधायक तक जाता है, नेता तक जाता है, मंत्रियों तक जाता है, सरकार और सिस्टम तक जाता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर यही हाल रहा ना सत्यपाल जी, ये सरकार बीजेपी सिर्फ मोदी के साथ चली जाएगी। इसका परिणाम एमसीएफ और अब स्टेट की सरकार में, स्टेट में बीजेपी जा रही है, एमसीएफ में जा रही है। और हमारे विधायक राजेश नागर जी तो इधर का रास्ता ही भूल गए हैं, वो तो सिर्फ अपने वहीं लगे हुए हैं बीपीटीपी में माल बटोरने, वो भूल गए हैं। यहाँ 3 लाख रेजिडेंट्स रह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि रास्ता जाम करके समस्या पब्लिक को परेशान करे। हम हमारी समस्या के निपटान के लिए किसी और को समस्या में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए हम ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यही आलम रहा तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। हम कभी नहीं चाहते, हम खुद यहाँ रास्ता साफ कर रहे हैं, चाहते तो 2 मिनट लगता है रोड जाम करने। एक बड़ी समझदारी की बात है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही लोग सड़क पर आते हैं, सबसे पहले रास्ते को रोक दिया जाता है, जिसमें आम लोगों का विरोध भी होता है और आम लोगों को परेशानी भी होती है। ये एक अच्छी और समझदारी की बात है कि विरोध आपका जायज हो सकता है, लेकिन आम जनता को परेशानी में डालना भी आपका कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ यही हुआ है, सुचारू रूप से व्यवस्था भी की गई है, लोग निकल भी रहे हैं, लेकिन चेतावनी भी है, अगर इस काम को जल्दी ही इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि फिर रोड को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़े। और सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि बार बार हम बीजेपी को ही वोट देंगे, हम किसी और पार्टी को भले ही वोट ना दें, हम नोटा को वोट देंगे, ये यहाँ का इलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा अगर हम नोटा को वोट देना शुरू कर देंगे। ये स्मार्ट सिटी है क्या? ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ये स्मार्ट सिटी है क्या? ये स्मार्ट सिटी में नहीं आता ना। ये आप समझिए, मोदी जी को ना, मोदी जी के नाम पे एमएलए जी जाते हैं, सब जी जाते हैं, हर बार नहीं चलेगा ना मोदी जी का नाम। ये समझना चाहिए एमएलए जी को कि हर बार मोदी जी का नाम नहीं चलने वाला। काम करो, काम चलेगा, काम करना पड़ेगा। 9 साल बेमिसाल काम करना पड़ेगा। मोदी जी का नाम हर बार नहीं चलेगा, हर बार नहीं चलेगा। 9 साल बेमिसाल बकवास बात
तो चलिए इसी पड़ताल पर आगे भी आपको जोड़ते रखेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन अब आपको देखने को मिलेंगे। मेजर एक्सीडेंट होने की वेट कर रहे हैं शायद। आदमी मर गया खड्डे में गिर के तो क्या होगा, कोई मरेगा उसकी। एक बाइक तो डूबी थी, एक बाइक कल मेरा बेटा डूबा था यहाँ पर, गिर गया खड्डे में, खींच के बाहर निकाला फंसी हुई थी, वहाँ पलटी होने से बचा। मेरी गाड़ी। हाँ, आपकी गाड़ी ही भी फंसी है। चलिए ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे याद, अभी कुछ महीनों पहले हमारे माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ आए थे, पैदल मार्च किया था हम लोगों ने, और यहाँ पे आके उन्होंने भाषण दिया, सारे केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, केंद्र सरकार ने ये कर दिया, केंद्र सरकार ने ये कर दिया, केंद्र सरकार ने अपने यहाँ की एक उपलब्धि नहीं गिना पाए, एक मुद्दा नहीं रख पाए कि हमने क्या किया। यहाँ से विधायक भी निकलते होंगे, पार्षद भी निकलते, उनको शर्म नहीं आती कि यार तुम इतने छोटा सा काम नहीं कर सकते। सर हम लोग ऐसे जिएंगे, अब काम पे नहीं जा पाते हैं, 15 साल से ऐसे जिएंगे अब। नागर साहब, मैं आपको बताऊं इसमें, मैं तो आपका भाई हूं, आपके बीच में रहता हूं, और जो समस्या आपकी है मैं भी आपकी तरह रोज इन्हीं में तो जीता हूं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से आके आपके यहाँ कोई आके रहता हूं। और एक बात भी, आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हो, आपको पता है, आपने जो नगर निगम में हमें भेजा था उसके 5 साल भी पूरे हुए, 1.5 साल हो चुके हैं, 8 जनवरी 2022 में हो गई हैं। तो अब जो सारा का सारा जो काम है, जो सीधा का सीधा है, हम अपने व्यक्तिगत प्रयास से आपका कराने के लिए उसमें लगे हुए हैं। अभी भी मेरी बात हुई है कि ग्रीवेंस कमेटी में हम ये मुद्दा यहाँ क्षेत्र के सामूहिक की तरफ से इसमें रखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो लग जाएगा तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जब से ये नगर निगम का कार्यकाल पार्षदों का पूरा हुआ है, तो सभी क्षेत्र के विधायक उस कार्य को देख रहे हैं, और हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं यहाँ से, वो बिल्कुल इसमें संज्ञान इस मामले में ले रही है। लगातार उनसे चर्चा चल रही है। बहुत बढ़िया विधायक है। देखिए, ज्ञान इधर मत खाएंगे पार्षद साहब, 5 साल के बाद खत्म हुआ है, पर उससे पिछली योजना में भी आप ही पार्षद थे। साहब, ये रोड जब हम पिछली योजना में थे तभी हमने ये रोड सीमेंटेड बनाया था, वो लोगों को मालूम है। कॉलोनी की समस्या बहुत बड़ी है, ये 200 मीटर का रोड व्यक्तिगत नहीं, ये रोड आप पूरी तो सुने, आपने कहा पिछली योजना में थे, तो पिछली योजना में हमने ये पल्ला से बसंतपुर, इसी रक्षवाल ने ये रोड सीमेंटेड बनाया था। ये सारे भाई खड़े, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यही मना कर दें और बिल्कुल कह दें मैंने बनाया। आपने सब कराया सर, लेकिन ये रोड किसने बनाया था? आप इधर ही रह रहे हैं। नहीं, मेरी बात का, जैसे आप प्रजातंत्र में आप मेरे भाई हैं, प्रजातंत्र में आपको भी कहने का अधिकार है, लेकिन मेरी सुनने को सर वो कहते हैं ना, सुनो सर, हाथी और पूछ, आपने हाथी बना दिया, छोटी पूछ छोड़ दी। नहीं, वो छोटी पूछ कर दो तो ये हाथी पूरा मना करे नहीं सर। ये रोड किसने बनाया है? आपने बनाया सर, हमने पार्षद आपको इसलिए बनाया कि आप रोड बनाओ। सर ये पार्षद आपको किसने बनाया? हमने बनाया ये रोड बनाने के लिए। एक छोटा सा टुकड़ा उसको करो सर।
पल्ला तक हमने बनाया, तो ये पूछ क्यों छोड़ा? बस ये पूछ को करो, परेशान पूछ से है। नहीं बिल्कुल आपकी बात आपकी बात सही है। नहीं करने दो, ये मेरे अपने मेरे साथी मेरे लिए चुनाव में काम करते हैं, कहने दो। लेकिन मैं अरे हम सब आपके कार्यकर्ता है साहब, जो ना मेरी नहीं सुन रहे, हम सब आपके कार्यकर्ता है, लेकिन जब परेशान है तो कहाँ जाएंगे? सारा गुस्सा, जब हम परेशान है तो कहाँ जाएंगे? सारा गुस्सा एक जगह। अब आप बात को सुनोगे तो उसका पहले तो मेरी, जैसा आप कह रहे हैं, मेरी बात का भी जवाब दें कि ये जो रोड है, आप भाई ने कहा पीछे चले गए, आ जाओ। नहीं मेरे से पहले कोई पार्षद नहीं था नगर निगम का। 13 साल से मैं इस एरिया में हूँ, मैं आपको ही पार्षद देख रहा हूँ। नहीं आप देख रहे तो उसमें क्या है? नगर निगम उससे पहले बसा है, नगर निगम उससे पहले बसा। 1992 में ये नगर निगम बस गया था। तो क्या 1992 से और 2010 में मैं पार्षद बनाऊं? कोई पार्षद नहीं था। ये रोड बनाया किसी ने सर, हम लेकिन के उसमें आए हैं, लेकिन तो ये पता ही नहीं। और ये जो समस्या है, ये फिलहाल पानी जो जल भराव की है, इसमें 2-3 चीज है, उसे आप बिल्कुल जो उसका समाधान है ना, क्योंकि समस्याएं गिनाना बहुत आसान है, समस्या कोई भी गिना सकता है, लेकिन उसका समाधान जब होता ना, सुझाव भी देना बहुत आसान है, लेकिन समाधान जब उसका करते हैं तो उसमें बहुत तरह की दिक्कत आती है। नमस्कार। तो इसमें ये जो रोड है, जब हमने बनाया था तब यहाँ इतने पानी का इतना नहीं, खाली प्लॉट थे, जल भराव इधर उधर जब बारिश होती थी चला जाता था। अब ये जो पल्ला, तिलपत, सेहतपुर, अगवानपुर, इस्माइलपुर, बसंतपुर और इनके रकबे में कटा हुआ, चाहे वो एमसीएफ का सेक्टर है या करीब 300 कच्ची कॉलोनी और जो पक्की हो गई है वो कॉलोनी है, तो सबका पानी तिलपत से बहते हुए, ये जो इरिगेशन का नाला है, बहते बहते, क्योंकि पुराना नाला सिंचाई विभाग का यही था, तो बहते हुए वो इसी रोड से आता है। तो रोड पर जो पुरानी हमारी जो नालियां थे वो इतना वो झेलती नहीं है। और एक और उसमें पुराना एक कमी रही, जो पहले ये नालियां मेरे से आप लोगों ने मुझे भेजा, उससे पहले जो ये नाली बनी थी, पल्ला से सेहतपुर की तरफ बनी। तो जिसमें अगर आप सही देखो तो जो सेहतपुर का वार्ड है या जो गांव है, वहां से इधर का पानी नहीं है ज्यादा, ये पानी पीछे से वो नाली गलत बनी। अब जो हमने इसमें नाली बनाने का कार्य चालू किया है, आप देखो सेहतपुर जो बांध रोड है उससे वो पल्ला की तरफ चालू करा है, उल्टा, वहां जो डिस्पोजल है उसमें जाए, तो जब आधा पानी इधर और आधा इधर हो जाएगा तो आधा पानी खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसका रोड का हमने टेंडर लगवाया, सबको मालूम है, सीएम अनाउंसमेंट से लगवाया, मुख्यमंत्री जी की ग्रांट से लगवाया, लेकिन उसमें बीच में कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद भी उसमें जो हमने काम शुरू करना चाहे तो अमृत योजना का जो कॉलोनियों में, गांवों में सीवर की जो समस्या थी, तो क्या कॉलोनी के लोग जो हमारे यहाँ लाखों भाई बहन 6 लाख लोग रहते हैं, सारे 5 वार्ड हैं, उनके लिए जो हम पैसा लेके आए और वो जो पानी निकासी है उसका काम मेन रोड पर नहीं हुआ। उसका हमने आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि एक रोड है उसका अंडरग्राउंड एस्टीमेट बना के उसका काम चल रहा है, उसमें भी आपको परेशानी हुई, क्योंकि काम जब बड़ा होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। यहाँ पेट्रोल पंप के पास वो गड्ढा खुदा रहा, अब जाके भरा, तो वो जो जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर इसका दोबारा भी एक, क्योंकि वो ठेकेदार पुराना होगा, मैं पिछले नए रेटों पे काम करूंगा, पुराने पे नहीं, तो इसका एक और दूसरा नया एस्टीमेट भी बना है पल्ला से, और ये जो सेहतपुर का पेट्रोल पंप से आगे मोड़ तक, इसको चौड़ा भी करा जाएगा, सीमेंटेड भी इसका बनाएगा। और 16 तारीख जो ये है, अगर कोई ठेकेदार ले लेता है तो इसकी टेंडर खुलने की डेट है। आज क्या तारीख है? 9 तारीख है ना, 16 तारीख जो है 16 जुलाई 2023 इसको खुलने का इसकी तारीख है। लेकिन अगर कोई ठेकेदार उसमें ऑनलाइन के, अब तो पोर्टल पर ऑनलाइन ठेकेदारों को भरना पड़ता है, अगर कोई ठेकेदार भरेगा, 3 ठेकेदार कम से कम भरने चाहिए, उसमें जिसका कम होगा उसको ये काम दिया जाएगा। लेकिन कई बार ठेकेदार भरते भी नहीं, तो ये 16 जुलाई को पता लगेगा जब वो खुलेगा कि कोई भरता है, तो उसके पीछे प्रयास करेंगे। इसमें दोनों तरफ सीमेंटेड नालियां जैसे हम पल्ला की तरफ बना रहे हैं, और इसको रोड को ऊंचा उठा के, और ये जो मोड़ है सेहतपुर का, पल्ला से लेके और यहाँ तक जहां जहां ज्यादा पानी भरता है, क्योंकि ये पल्ला में पुलिस चौकी से आगे से ही भरना लगता है, चाहे वो वार्ड किसी का भी हो, जरूरी है मेरे में ही, सारे में ही होता है। तो उसका जब ये चालू हो जाएगा तो इस रोड को बनाएंगे। और अभी मेरी सबसे बात भी हो गई है, इस जो मुख्यमंत्री जी की बैठक आ रही है
हम कोशिश करेंगे ग्रीवेंस कमेटी में ये मुद्दा लग जाए, उसके प्रयास में भी करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छे हैं, वो पूरे जोर पर इस पहाड़ी निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप भी लगेंगे। छोटा सा सवाल है, हम लोगों का काम हो गया होता। बोलने दो प्रधान ने बोलने दो। कोई बात नहीं। कंचन भाई पार्षद जी, देखो आपने सारी समस्या गिनाई। नागर साहब, मैं आपकी एक इतनी बड़ी बात से सहमत हूँ कि यहाँ 6 लाख लोग हैं, 300 कॉलोनियां, एकदम विकास नहीं हो सकता, समय लगता है। पर हमारी एक छोटा सा आपसे सुझाव और सजेशन और एक रिक्वेस्ट है। सबसे बड़ी समस्या आती है पेट्रोल पंप पे। जब तक पूरे एरिया में काम चल रहा है, इसका कोई छोटा सा ऐसा रास्ता बन जाए, को ही बना दिया जाए, क्योंकि 16 जुलाई को 100% कोई ठेकेदार नहीं मास्टर साहब, ये लोग तो वापस डेट एक्सटेंड होगी। पानी के लिए इकट्ठा नहीं हुए, ठेकेदार काम है। इसका कोई कंपनी जुगाड़। मैं आप सब लोगों की जो इच्छा है, भावना है माननीय विधायक जी से कि जी इसका टेम्परेरी कोई ना और आप लोग भी, हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी उनसे मिलना एक बार, और मैं भी उनसे तो ये मेरे साथ कुछ लोग हैं, सेक्टर से आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम सेक्टर 91 सूर्यनगर पूरा ब्लॉक से आए हैं और हमारी यही मांग है कि भगवान एमसीएफ को सद्बुद्धि दे। नहीं, सद्बुद्धि दे, भगवान को सद्बुद्धि भगवान दे। बारिश हो रही है, क्या करें? ये सद्बुद्धि वाले भी बेचारे बारिश आज हुई है, दिए उसको नाली को भरवाओ तो सही। अगर आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट में टाइम लगना, तो उसके पहले बारिश का समस्या थी, तो आपको समस्या का सुधार करना चाहिए ना। खड्डा पड़ा है, रोज गिर रही वहाँ पे। विधायक जी का कहना तो ये कि विधायक जी की बाद में बात करते हैं, पहले हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ये मुद्दा ग्रीवांस कमेटी में उठाया था, 5000 लोगों ने साइन करके दिया था। एक मिनट 5,000 लोगों ने साइन करके दिया था। ग्रीवांस कमेटी में मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 1.5 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकायदा पेपरों में आया था, सब अधिकारी बैठे हुए थे। मंत्री के आश्वासन पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो हम अब किसके पास जाएं? ये बड़ी बात है कि अगर मुख्यमंत्री के भी आश्वासन पे कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करें, कहाँ जाएं? नागर साहब क्या कहेंगे? कार्रवाई क्या होगी? इन लोगों ने सिर्फ बेशर्मी त्याग रखी है। 14 साल में श्री राम का भी वनवास खत्म हो गया था। हमारे निवर्तमान पार्षद पिछले 14 साल से, पर यहाँ का वनवास खत्म होने में नहीं आ रहा है। ये बारिश तो आज हुई है, ये समस्या आम दिन डेली की है, बिना बरसात के भी लोग जाम से ग्रस्त हैं। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए खड़ी है, भरने के लिए नहीं खड़ी। रोडों पर पानी भरे पड़े हैं। ये रोडों पर कहते हैं सीवर लाइन की काम चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ माल बटोरा जा रहा है। और ये कहते हैं सीवर लाइन डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सीवर लाइन के लिए रोड खोदने पड़ते हैं, मानता हूँ, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? लाइट बारिश आने से पहले बिजली, उसके लिए तो आपको रोड की जरूरत नहीं है। मांगे क्या है? ये आपको दिख रही है मांगे। इसमें तो पानी आएगा ही ना, नेताओं बारिश के भी पानी रहता है यहाँ पे बिना बरसात। ये पानी यहाँ से यहाँ तक ही क्यों है? अगर घर से निकल के बाहर आए हैं तो समस्याएं हैं। भगवान न करे किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आपकी एम्बुलेंस यहाँ से निकल नहीं सकती, इतना पानी है। गाड़ियां, स्कूल में बच्चे स्कूल आ रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं यहाँ पे पानी में गिर जाते हैं। उनके स्कूल बैग का क्या होगा? सारा महीना वो सारा साल लगा के अपनी कॉपियां बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, पानी में गिर जाते हैं। उनके सारे काम बेस हो जाते हैं। अमूमन स्थिति यही है कि हर बार जब बारिश होती है तब यहाँ जल भराव हो जाता है। कई बार विधायक के द्वारा भी आश्वासन दिया गया, कई बार यहाँ के नेताओं ने भी आश्वासन दिया, नाली भी साफ कराई, लेकिन ये पानी है कि हटने का नाम ही नहीं लेता। उसी के विरोध में आज क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ आवाज लगा रहे। क्या कह रहे हैं? बस यही समस्या हमारी रोज की समस्या है। बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई मेहमान आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं, मेहमानों की भी समस्या हो गई है। ये हमारे एमसी के पदाधिकारी लोग बहरे हो गए हैं। ये हमारी आवाज को सुनते नहीं हैं। इनको कई बार हमने अनेकों लेटर लिखा है, जिसके जवाब में उन्होंने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं, कभी भी कोई काम नहीं किए हैं। इसके निदान के लिए इसको ऊंचा करके वो आसानी से किसी भी समय करवा सकते हैं। महावीर रावत है, हम कम से कम 1000 किलोमीटर गाड़ी चला के आते हैं, कहीं समस्या नहीं मिलती। यहाँ पर आके गाड़ी खड़ी करके घर जाना पड़ता हम लोग। गाड़ी के टायर धुले हुए जाते हैं, बढ़िया गंदगी नहीं लाओगे अपने। जो पानी घुस जाता है इंजन के अंदर, वो कौन देखेगा? इंजन के अंदर पानी 12 महीने की समस्या, ये नहीं कि सिर्फ बारिश
दिनों में है, ये हर रोज ही रहता है। और प्रशासन को बार-बार इंफॉर्मेशन देने कोई भी सर कोई भी अल्टरनेट रास्ता नहीं है। अगर किसी की इमरजेंसी हो जाए ना तो एम्बुलेंस नहीं निकलेगा, जाए तो कोई नहीं जा सकता। सबसे बड़ी दिक्कत आरव मिश्रा जी है इधर, जो RWA के प्रधान भी हैं। हम लोगों को शर्म आता है। हमारे जो गेस्ट आते हैं ना, वो हम पे हंस के जाते हैं। ये लोग बेशर्म हो गए हैं। हमारी सरकार यहाँ पे देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार है, सब कुछ हम लोगों ने दिया हुआ है। मुख्यमंत्री हमारा, सांसद हमारा, मंत्री जी हैं, सांसद जी हमारे, मंत्री जी भी है, MLA हमारा, हमारा, सब कुछ है। तो ट्रिपल इंजन ये इसके लिए सरकार बनाया हम लोगों ने, क्या इसके लिए सरकार बनाया? ना बिजली का सुविधा, ना पानी। ये देखिए, ये नरक बना के छोड़ा हुआ इन लोगों ने, नरक बना दिया। हम लोगों को शर्म आता है। ये नेता सबको शर्म नहीं आ रहा है। स्वच्छ और ये जो है स्वास्थ्य और शिक्षा सभी भी बेकार है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ आने जाने का बिल्कुल ही है, दिन रात महिलाएं यहाँ जो है वो जो है इस पानी में हेल करके घूट करके जाती है। यह जो है ये पृथ्वी का क्या है, ये बैतरनी नदी है। इस नदी से गुजरे हुए बैतरती नदी है, क्या कहेंगे, बैतरती नदी है। ये हमारे लिए सिर्फ एक शर्म का मुद्दा है। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाइक वाले बेचारे रोज गिर जाते हैं, महिलाएं बैठी होती हैं गिर जाती हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बीजेपी के 1 नंबर के पक्के वोटर हैं और शर्म आती है कि यहाँ का पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब बीजेपी के होने की वजह से गाँवों में ये स्थिति नहीं है। किसी तरह से हम कहते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर, इतनी है, पछतावा होता है कि हाँ हमने मकान लिया क्यों, यहाँ हम शिफ्ट हुए क्यों, ये स्थिति है। अभी चुनावों का महासमर आने वाला है, साल आने वाली है, क्या करेंगे? ये बीजेपी लोगों को धक्का दे रही है कि तुमको हमको वोट मत दो, हम जैसे कट्टर बीजेपी भक्त, हम भक्त हैं और आज हम मजबूर हैं कि हम माना भी यही जाता है, माना यही जाता है कि जो सेक्टर के लोग होते हैं, जो समझदार पढ़े लिखे की कैटेगरी में आते हैं, वो भाजपा समर्थित होते हैं। लेकिन जब भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी काम कराने में असक्षम होती है तो लोगों को रोड पे आना पड़ता है। भारी बारिश लगातार 2 दिन से चल रही है, बारिश के बावजूद भी लोग सड़क पर निकले हैं, इस पानी की आवाज़ को लेकर के निकले हैं। 2 दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि एक मोटरसाइकिल इस गड्ढे में डूब गई। हर दिन इंजनों में पानी भर जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ से हो रहा है। कई बार विधायक ने भी बोला, मुख्यमंत्री ने भी बोला, यहाँ पैसा भी दिया गया, कहने के लिए दिया गया, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। और लोग इसी जोश और गुस्से को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इसका विरोध हो रहा है। और मैं शायद पहली बार ये देख रहा हूँ, अभी तक तो कैमरा के माध्यम से मीडिया वाले विरोध या आवाज़ उठाते थे, लेकिन पहली बार क्षेत्र के लोग निकल करके यहाँ खुद मौके पर आए हैं, बारिश के बावजूद यहाँ विरोध कर रहे हैं। अगर ये मेरी आवाज़ यहाँ के विधायक तक जाती है, यहाँ के मंत्रियों तक जाती है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसका समाधान कराने की कोशिश कीजिए। नागेश सतपाल भाई ने कहा जल भराव की समस्या बरसात में आ जाती है, हम भी इस बात को मानते हैं, पर बिना बरसात के, और बरसात में सिर्फ ये मात्र 200 मीटर का टुकड़ा जो राजनीति का अड्डा बन चुका है, 26 नंबर 27 नंबर वार्ड में बढ़ चुका है, सिर्फ ये राजनीति का अड्डा चल रहा है। यहाँ पे बिना बरसात के भी ये हाल है, बिजली का भी यही हाल है। ट्रिपल इंजन की सरकार, बेकार की सरकार खून चूसने में लगी हुई है। इन लोगों ने नारियल वालों से ठेका ले रखा है, सिर्फ नारियल तोड़ते हैं, कभी भी रोड पूरा करने के बाद नारियल तोड़ने नहीं आते, क्योंकि इनका कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। यही सवाल जो हमने उठाया था कि नारियल तोड़ राजनीति होती है, उद्घाटन होते हैं, फाइलें बनती हैं, पैसा आता है, लेकिन अगर नहीं होता तो काम नहीं होता। ये सवाल मैंने कई बार उठाए। आज उस सवाल पर तस्दीक करने के लिए, उसी सवाल को प्रूव करने के लिए जनता रोड पे खड़ी है। और ये जनता कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर हमारे काम नहीं होंगे तो अब आपको और कौन सा इंजन चाहिए? आप इसका जवाब आपको देना होगा। अगर ये मेरा वीडियो विधायक तक जाता है, नेता तक जाता है, मंत्रियों तक जाता है, सरकार और सिस्टम तक जाता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर यही हाल रहा ना सत्यपाल जी, ये सरकार बीजेपी सिर्फ मोदी के साथ चली जाएगी, इसका परिणाम MCF और अब स्टेट की सरकार में, स्टेट में बीजेपी जा रही है, MCF में जा रही है। और हमारे विधायक राजेश नागर जी तो इधर का रास्ता ही भूल गए हैं, वो तो सिर्फ अपने वहीं लगे हुए हैं BPTP में माल बटोरने, वो भूल गए हैं। यहाँ 3 लाख रेजिडेंट्स रह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि रास्ता जाम करके समस्या पब्लिक को परेशान करे। हम हमारी समस्या के निपटान के लिए किसी और को समस्या में नहीं डालना चाहते, इसलिए हम ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यही आलम रहा तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। हम कभी नहीं चाहते, हम खुद यहाँ रास्ता साफ कर रहे हैं।
चाहते तो 2 मिनट लगता है रोड जाम करने एक बड़ी समझदारी की बात है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही लोग सड़क पर आते हैं सबसे पहले रास्ते को रोक दिया जाता है, जिसमें आम लोगों का विरोध भी होता है और आम लोगों को परेशानी भी होती है। ये एक अच्छी और समझदारी की बात है कि विरोध आपका जायज हो सकता है, लेकिन आम जनता को परेशानी में डालना भी आपका कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ यही हुआ है, सुचारू रूप से व्यवस्था भी की गई है, लोग निकल भी रहे हैं, लेकिन चेतावनी भी है, अगर इस काम को जल्दी ही इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि फिर रोड को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़े। और सर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि बार बार हम बीजेपी को ही वोट देंगे, हम किसी और पार्टी को भले ही वोट ना दें, हम नोटा को वोट देंगे, ये यहाँ का इलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा अगर हम नोटा को वोट देना शुरू कर देंगे। ये स्मार्ट सिटी है क्या? ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ये स्मार्ट सिटी है क्या? लेकिन ये स्मार्ट सिटी में नहीं आता ना। ये आप समझिए, मोदी जी को ना, मोदी जी के नाम पे एमएलए जी जाते हैं, सब जी जाते हैं, हर बार नहीं चलेगा ना मोदी जी का नाम। ये समझना चाहिए एमएलए जी को कि हर बार मोदी जी का नाम नहीं चलने वाला। काम करो, काम चलेगा, काम करना पड़ेगा। 9 साल बेमिसाल काम करना पड़ेगा। मोदी जी का नाम हर बार नहीं चलेगा, हर बार नहीं चलेगा। 9 साल बेमिसाल बकवास बात। तो चलिए इसी पड़ताल पर आगे भी आपको जोड़ते रखेंगे, आप जुड़े रहे हमारे साथ। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन अब आपको देखने को मिलेंगे। मेजर एक्सीडेंट होने की वेट कर रहे हैं शायद। आदमी मर गया खड्डे में गिर के तो क्या होगा, कोई मरेगा उसकी। एक बाइक तो डूबी थी, एक बाइक कल मेरा बेटा डूबा था यहाँ पर, गिर गया था खड्डे में, खींच के बाहर निकाला फंसी हुई थी, वहाँ पलटी होने से बचा। मेरी गाड़ी। हाँ, आपकी गाड़ी ही भी फंसी है। चलिए ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे याद, अभी कुछ महीनों पहले हमारे माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ आए थे, पैदल मार्च किया था हम लोगों ने, और यहाँ पे आके उन्होंने भाषण दिया, सारे केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, केंद्र सरकार ने ये कर दिया, केंद्र सरकार ने ये कर दिया, केंद्र सरकार ने अपने यहाँ की एक उपलब्धि नहीं गिना पाए, एक मुद्दा नहीं रख पाए कि हमने क्या किया। यहाँ से विधायक भी निकलते होंगे, पार्षद भी निकलते होंगे, उनको शर्म नहीं आती कि यार तुम इतने छोटा सा काम नहीं कर सकते। सर हम लोग ऐसे जिएंगे, अब काम पे नहीं जा पाते हैं, 15 साल कैसे जिएंगे अब। नागर साहब मैं आपको बताऊं इसमें, मैं तो आपका भाई हूं, आपके बीच में रहता हूं, और जो समस्या आपकी है मैं भी आपकी तरह रोज इन्हीं में तो जीता हूं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से आके आपके यहाँ कोई आके रहता हूं। और एक बात भी, आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हो, आपको पता है आपने जो नगर निगम में हमें भेजा था उसके 5 साल भी पूरे हुए, 1.5 साल हो चुके हैं, 8 जनवरी 2022 में हो गई हैं। तो अब जो सारा का सारा जो काम है, जो सीधा का सीधा है, हम अपने व्यक्तिगत प्रयास से आपका कराने के लिए उसमें लगे हुए हैं। अभी भी मेरी बात हुई है कि ग्रीवेंस कमेटी में हम ये मुद्दा यहाँ क्षेत्र के सामूहिक की तरफ से इसमें रखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो लग जाएगा तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जब से ये नगर निगम का कार्यकाल पार्षदों का पूरा हुआ है तो सभी क्षेत्र के विधायक उस कार्य को देख रहे हैं, और हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं यहाँ से, वो बिल्कुल इस पे संज्ञान इस मामले में ले रही है। लगातार उनसे चर्चा चल रही है।
आप बहुत बढ़िया विधायक है। देखिए गैन इधर मत खाएंगे पार्षद साहब, 5 साल के बाद खत्म हुआ है, पर उससे पिछली योजना में भी आप ही पार्षद थे। नागर साहब ये रोड जब हम पिछली योजना में थे तभी हमने ये रोड सीमेंटेड बनाया था, वो लोगों को मालूम है। कॉलोनी की समस्या बहुत बड़ी है, पर ये 200 मीटर का रोड पिछले 14 साल से व्यक्तिगत नहीं, ये रोड आप पूरी तो सुने, आपने कहा पिछली योजना में थे, तो पिछली योजना में हमने ये पल्ला से बसंतपुर, इसी रक्षवाल ने ये रोड सीमेंटेड बनाया था। ये सारे भाई खड़े, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यही मना कर दें और बिल्कुल कह दें मैंने बनाया। आपने सब कराया सर, लेकिन ये रोड किसने बनाया था? आप इधर ही रह रहे हैं। नहीं, मेरी बात का जैसे आप प्रजातंत्र में आप मेरे भाई हैं, प्रजातंत्र में आपको भी कहने का अधिकार है, लेकिन मेरी सुनने को सर वो कहते हैं ना, सुनो सर, हाथी और पूछ, आपने हाथी बना दिया, छोटी पूछ छोड़ दी। नहीं, वो छोटी पूछ कर दो तो ये हाथी पूरा मना करें नहीं सर, ये रोड किसने बनाया है? आपने बनाया सर, पार्षद बनाया सर, हमने पार्षद आपको इसलिए बनाया कि आप ये रोड बनाओ। सर ये पार्षद आपको किसने बनाया? हमने बनाया ये रोड बनाने के लिए। एक छोटा सा टुकड़ा उसको करो सर। भाई सर हमने बसंतपुर से पल्ला तक हमने बनाया, तो ये पूछ क्यों छोड़ा? बस ये पूछ को करो, परेशान पूछ से है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात आपकी बात सही है। नहीं करने दो, ये मेरे साथी मेरे लिए चुनाव में काम करते हैं, कहने दो। लेकिन मैं अरे हम सब आपके कार्यकर्ता है साहब, जो ना मेरी नहीं सुन रहे, हम सब आपके कार्यकर्ता है, लेकिन जब परेशान तो कहाँ जाएंगे? सारा गुस्सा, जब हम परेशान है तो कहाँ जाएंगे? सारा गुस्सा एक जगह। अब आप बात को सुनोगे तो उसका पहले तो मेरी, जैसा आप कह रहे हैं, मेरी बात का भी जवाब दें कि ये जो रोड है, आप भाई ने कहा पीछे चले गए, आ जाओ। नहीं मेरे से पहले कोई पार्षद नहीं था नगर निगम का। 13 साल से मैं इस एरिया में हूँ, मैं आपको ही पार्षद देख रहा हूँ। नहीं आप देख आए तो उसमें क्या है? नगर निगम उससे पहले बसा है, नगर निगम उससे पहले बसा। 1992 में ये नगर निगम बस गया था, तो क्या 1992 से और 2010 में मैं पार्षद बनाऊं? कोई पार्षद नहीं था। ये रोड बनाया किसी ने सर, हम लेकिन के उसमें आए हैं, लेकिन ये पता ही नहीं। और ये जो समस्या है, ये फिलहाल पानी जो जल भराव की है, इसमें 2-3 चीज है, उसे आप बिल्कुल जो उसका समाधान है ना, क्योंकि समस्याएं गिनाना बहुत आसान है, समस्या कोई भी गिना सकता है, लेकिन उसका समाधान जब होता है ना, सुझाव भी देना बहुत आसान है, लेकिन समाधान जब उसका करते हैं तो उसमें बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। नमस्कार। तो इसमें ये जो रोड है, जब हमने बनाया था तब यहाँ इतने पानी का इतना नहीं, खाली प्लॉट थे, जल भराव इधर उधर जब बारिश होती थी चला जाता था। अब ये जो पल्ला, तिलपत, सेहतपुर, अगवानपुर, इस्माइलपुर, बसंतपुर और इनके रकबे में कटा हुआ, चाहे वो एमसीएफ का सेक्टर है या करीब 300 कच्ची कॉलोनी और जो पक्की हो गई है वो कॉलोनी है, तो सबका पानी तिलपत से बहते हुए, ये जो इरिगेशन का नाला है, बहते बहते, क्योंकि पुराना नाला सिंचाई विभाग का यही था, तो बहते हुए वो इसी रोड से आता है। तो रोड पर जो पुरानी हमारी जो नालियां थे वो इतना वो झेलती नहीं है। और एक और उसमें पुराना एक कमी रही, जो पहले ये नालियां मेरे से आप लोगों ने मुझे भेजा, उससे पहले जो ये नाली बनी थी, पल्ला से सेहतपुर की तरफ बनी, तो इसमें अगर आप सही देखो तो जो सेहतपुर का वार्ड है या जो गांव है, वहां से इधर का पानी नहीं है ज्यादा, ये पानी पीछे से वो नाली गलत बनी। अब जो हमने इसमें नाली बनाने का कार्य चालू किया है, आप देखो सेहतपुर जो बांध रोड है उससे वो पल्ला की तरफ चालू करा है, उल्टा वहां जो डिस्पोजल है उसमें जाए, तो जब आधा पानी इधर और आधा इधर हो जाएगा तो आधा पानी खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसका रोड का हमने टेंडर लगवाया, सबको मालूम है, सीएम अनाउंसमेंट से लगवाया, मुख्यमंत्री जी की ग्रांट से लगवाया, लेकिन उसमें बीच में कोरोना आ गया और कोरोना के बाद भी उसमें जो हमने काम शुरू करना चाहिए, तो अमृत योजना का जो कॉलोनियों में, गांवों में सीवर की जो समस्या थी, तो क्या कॉलोनी के लोग जो हमारे यहाँ लाखों भाई बहन 6 लाख लोग रहते हैं, सारे 5 वार्ड हैं, उनके लिए जो हम पैसा लेके आए और वो जो पानी निकासी है उसका काम मेन रोड पर नहीं हुआ। उसका हमने आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि एक रोड है उसका अंडरग्राउंड एस्टीमेट बना के उसका काम चल रहा है, उसमें भी आपको परेशानी हुई, क्योंकि काम जब बड़ा होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। यहाँ पेट्रोल पंप के पास वो गड्ढा खुदा रहा, अब जाके भरा, तो वो जो जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर इसका दोबारा भी एक, क्योंकि वो ठेकेदार पुराना होगा, मैं पिछले नए रेटों पे काम करूंगा, पुराने पे नहीं, तो इसका एक और दूसरा नया एस्टीमेट भी बना है पल्ला से और ये जो सेहतपुर का पेट्रोल पंप से आगे मोड़ तक,
इसको चौड़ा भी करा जाएगा, सीमेंटेड भी इसका बनाएगा। और 16 तारीख जो ये है, अगर कोई ठेकेदार ले लेता है तो इसकी टेंडर खुलने की डेट है। आज क्या तारीख है? 9 तारीख है ना। 16 तारीख जो है 16 जुलाई 2023 इसको खुलने का इसकी तारीख है। लेकिन अगर कोई ठेकेदार उसमें ऑनलाइन के, अब तो पोर्टल पर ऑनलाइन ठेकेदारों को भरना पड़ता है। अगर कोई ठेकेदार भरेगा, 3 ठेकेदार कम से कम भरने चाहिए, उसमें जिसका कम होगा उसको ये काम दिया जाएगा। लेकिन कई बार ठेकेदार भरते भी नहीं। तो ये 16 जुलाई को पता लगेगा जब वो खुलेगा कि कोई भरता है, तो उसके पीछे प्रयास करेंगे। इसमें दोनों तरफ सीमेंटेड नालियां जैसे हम पल्ला की तरफ बना रहे हैं, और इसको रोड को ऊंचा उठा के, और ये जो मोड़ है सेहतपुर का, पल्ला से लेके और यहाँ तक जहां जहां ज्यादा पानी भरता है, क्योंकि ये पल्ला में पुलिस चौकी से आगे से ही भरना लगता है, चाहे वो वार्ड किसी का भी हो, जरूरी है मेरे में ही, सारे में ही होता है। तो उसका जब ये चालू हो जाएगा तो इस रोड को बनाएंगे। और अभी मेरी सबसे बात भी हो गई है, इस जो मुख्यमंत्री जी की बैठक आ रही है, हम कोशिश करेंगे ग्रीवेंस कमेटी में ये मुद्दा लग जाए, उसके प्रयास में भी करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छे हैं, वो पूरे जोर पर इस पहाड़ी निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप भी लगे हुए हैं। छोटा सा सवाल है, हम लोग का काम हो गया होता। बोलने दो प्रधान ने बोलने दो। कोई बात नहीं। भाई पार्षद जी, देखो आपने सारी समस्या गिनाई। नागर साहब, मैं आपकी एक इतनी बड़ी बात से सहमत हूँ कि यहाँ 6 लाख लोग हैं, 300 कॉलोनियां, एकदम विकास नहीं हो सकता, समय लगता है। पर हमारी एक छोटा सा आपसे सुझाव और एक सजेशन और एक रिक्वेस्ट है। सबसे बड़ी समस्या आती है पेट्रोल पंप पे। जब तक पूरे एरिया में काम चल रहा है, इसका कोई छोटा सा एक ऐसा रास्ता बन जाए, पैच को ही बना दिया जाए, पैच को बना दिया जाए। क्योंकि 16 जुलाई को 100% कोई ठेकेदार नहीं लेगा। साहब, ये लोग तो वापस डेट एक्सटेंड होगी। के पानी के लिए इकट्ठा नहीं हुए, ठेकेदार ये issue है। इसका कोई कंपनी नहीं जुगाड़। मैं आप सब लोगों की जो इच्छा है, भावना है, माननीय विधायक जी से कि जी इसका टेम्परेरी कोई ना समाधान करो। और आप लोग भी, हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी उनसे मिलना एक बार, और मैं भी उनसे कहूंगा।